हेलो साथियों, नौकरियों की खबरों के इस चैनल को लगातार अपना स्नेह देने के लिए आप सभी लोगों का आभार। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम नौकरी की खबरों के लिए कोई शुल्क नहीं लेते हैं एवं किसी भी विभाग में रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को स्वयं आवेदन करना होता है। रोजगार समाचार सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमसे अवश्य जुड़े। आज रोजगार की खबर डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी एक्सपर्ट और जूनियर रिसोर्स पर्सन आदि पदों पर नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए है। दरअसल राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हरिद्वार ने विज्ञापन जारी किया है कि जूनियर रिसोर्स पर्सन, एसोसिएट फैकल्टी के एक पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के एक पद, आईटी सपोर्ट असिस्टेंट के एक पद और जूनियर आईटी एक्सपर्ट के एक पद पर नियुक्ति होनी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हेतु न्यूनतम इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी योग्य होंगे, वहीं अन्य पदों हेतु कंप्यूटर साइंस विषय से स्नातक, स्नातकोत्तर, पीएचडी आदि उपाधि धारण अभ्यर्थी योग्य होंगे। बताया गया है कि इन पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है तथा एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र तथा प्रत्येक पद के लिए अलग अलग निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 सितंबर 2024 निर्धारित की गई है। अपूर्ण आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा। वहीं आवश्यक योग्यता एवं अनुभव रखना साक्षात्कार के लिए बुलावे की गारंटी नहीं देता है। आवेदन पत्र जमा करने के बाद नाम, पिता का नाम, पता आदि जैसे विवरणों में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा। आयु, योग्यता, अनुभव आदि की गणना के लिए कट ऑफ तिथि फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि होगी। यदि अंतिम तिथि बढ़ाई जाती है तो पात्रता निर्धारित करने की तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा। आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम वही होना चाहिए जो 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लिखित है। यदि अभ्यर्थी ने 10वीं कक्षा के बाद अपना नाम बदल लिया है तो आवेदन के समय इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इन पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के पैनल का चयन ऑनलाइन साक्षात्कार में उम्मीदवारों के प्रदर्शन और निर्धारित मानदंडों के अनुसार योग्य पाए जाने के आधार पर किया जाएगा। ऑनलाइन साक्षात्कार के कार्यक्रम के साथ शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची नाइलेट हरिद्वार की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उम्मीदवारों को किसी भी अपडेट के लिए नियमित रूप से वेबसाइट की जांच करनी चाहिए। ऑनलाइन इंटरव्यू में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास मीटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वेबएक्स आदि का उपयोग करने वाला पीसी, लैपटॉप होना चाहिए और उचित इंटरनेट सुविधा होनी चाहिए। उम्मीदवार को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन इंटरव्यू प्रक्रिया के दौरान उसके आसपास कोई व्यक्ति उसकी मदद करने वाला न हो। यदि कभी भी ऐसा पाया जाता है तो इंटरव्यू रद्द किया जा सकता है और उसे चयन प्रक्रिया से वंचित कर दिया जाएगा। ऑनलाइन इंटरव्यू से संबंधित विवरण जैसे कि मीटिंग कोड आदि केवल ईमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। बताया गया है कि केवल वे अभ्यर्थी जिन्हें पैनल में शामिल करने के लिए ऑनलाइन साक्षात्कार के बाद शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें किसी भी परियोजना, विभाग या नाइलेट हरिद्वार, देहरादून अध्ययन केंद्र में पूरी तरह से अनुबंध के आधार पर तैनाती के लिए चुना जा सकता है। नाइलेट हरिद्वार पैनल से सभी शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को तैनात करने की गारंटी नहीं देता है। सूचीबद्ध होने का अर्थ है कि चुने गए अभ्यर्थी 3 वर्ष के लिए नाइलेट हरिद्वार के पैनल में रहेंगे। उन्हें विभागीय आवश्यकताओं के अनुसार सरकारी विभागों, नाइलेट हरिद्वार में परियोजनाओं पर पुनर्तः अनुबंध के आधार पर तैनात किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को कम से कम एक मूल फोटो पहचान पत्र और सभी मूल मार्कशीट, डिग्री प्रस्तुत करनी होंगी। उम्मीदवारों को अपनी नौकरी के लिए अपनी पोस्टिंग के स्थान से बाहर किसी भी स्थान पर यात्रा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। विभाग की आवश्यकता के अनुसार उन्हें शिफ्ट, रोटेशनल आधार पर काम करना पड़ सकता है। चयनित अभ्यर्थियों को समेकित वेतन के अलावा चिकित्सा, मकान किराया भत्ता और परिवहन आदि जैसे अन्य कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा। कुछ योग्य शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को भी भविष्य की आवश्यकता के लिए पैनल में रखा जा सकता है। पैनल में शामिल उम्मीदवार को रोजगार के अधिकार के रूप में दावा करने का अधिकार देता है। उम्मीदवारों को निम्नलिखित के अनुसार बुलाया जा सकता है। वहीं नाइलेट की आवश्यकता के अनुसार पदों की संख्या में वृद्धि या कमी हो सकती है।
अतः इन पदों पर संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.nilit.gov.in/हरिद्वार पर उपलब्ध विज्ञापन अवश्य देखें। वेबसाइट का लिंक और जारी दूरभाष नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो ये थी आज के रोजगार की खबर। इसी तरह के ढेरों रोजगार समाचार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल में उपलब्ध अन्य वीडियोज भी अवश्य देखें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।